नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 28 अगस्त 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश में आदिवासियों के उत्थान में कौन सा राज्य प्रथम शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य देश में आदिवासियों के उत्थान में शीर्ष स्थान पर है। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इनकी संख्या राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 1/3 से अधिक है। ये राज्य के दूरस्थ अंचलों तथा वनों में निवास करते हैं। इनका जीवन प्रायः वनोपज पर निर्भर है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक न्याय दिलाने, आमदनी बढ़ाने, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इन वर्गों का कल्याण और उत्थान के लिए लगातार छत्तीसगढ़ प्रयास कर रहा है। इन्हीं वजहों से पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी वर्ग के उत्थान में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि राज्य में वन भूमि में निवासरत तथा वन भूमि पर किए जा रहे कृषि कार्य वाली जमीनों को वास्तविक नाप कर वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। वन अधिकार पट्टों का वितरण और भूमि आवंटन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। यहाँ सामुदायिक वन अधिकार पट्टों को प्रदान करने के प्रावधान को भी राज्य में लागू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभयारण्य में राजकीय पशु नस्ल की बची एकमात्र मादा वन भैंसा की मौत हो गई। उस मादा वन भैंसे का क्या नाम था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, खुशी। छत्तीसगढ़ राज्य के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभयारण्य में राजकीय पशु नस्ल की बची एकमात्र मादा वन भैंसा की मौत हो गई। उस मादा वन भैंसे का नाम खुशी थी। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के रेस्क्यू सेंटर में मादा वन भैंसा खुशी की मौत हो गई। इसके साथ ही राजकीय पशु नस्ल बढ़ाने के अभियान को तगड़ा झटका लगा है। वह राज्य की एकमात्र राजकीय पशु नस्ल की मादा वन भैंसा थी। वह 2 दिन से बीमार थी। फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उनकी मौत हो गई। प्रदेश के जिस शुद्ध नस्ल को राजकीय पशु का दर्जा मिला था, अब उस नस्ल की एक भी मादा जीवित नहीं बची है। अब राज्य में केवल 8 नर वन भैंसा ही बचे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्को और नीति आयोग ने मिलकर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेब नेक्स्ट। सिस्को और नीति आयोग ने साझेदारी के साथ भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वेब नेक्स्ट शीर्षक से महिला उद्यमिता मंच के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसमें WEP वेब नेक्स्ट का अर्थ है वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, अगला चरण। बता दें कि महिला उद्यमिता मंच WEP, जिसे 2017 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो कि विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें कई साधनों, सहायता और सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें वेब नेक्स्ट के तहत महिला उद्यमिता को भारत में बढ़ावा दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन ने अपने जिले में 64 घोटुल निर्माण करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर जिला ने। राज्य के कांकेर जिला प्रशासन ने अपने जिले में 64 घोटुल निर्माण करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के कांकेर जिले में 64 घोटुल निर्माण करने के लिए कांकेर जिला प्रशासन द्वारा 7 करोड़ 4 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। यहाँ घोटुल निर्माण करने के साथ ही उनका फेसिंग, पेयजल के लिए हैंडपंप, खनन और सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा अंतागढ़ विकास खंड में 21 घोटुल, दुर्ग कोंडल विकास खंड में 15, कांकेर विकास खंड में 7, कोयलीबेड़ा विकास खंड में 16 और नरहरपुर विकास खंड में 5 घोटुल निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फेसिंग, शौचालय, हैंडपंप, खनन सहित प्रत्येक घोटुल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की मांग से प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस 3.0 पुरस्कारों की घोषणा की है।
इसके तहत ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स 2021 के समग्र विजेता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईज 3.0 पुरस्कारों की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स 2021 का समग्र विजेता है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें दूसरे स्थान पर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें तीसरे स्थान पर है। इसमें इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है, जबकि बीओबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने पीएसबी सुधार एजेंडा ईज 3.0 के विभिन्न विषयों में शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उमेश अग्रवाल। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित की गई किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्गा चंद्राकर ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सुजलम जल अभियान प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरे बैताल रानी घाटी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, ओ शेखरन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे साफ राज्य किस राज्य को चुना गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे साफ राज्य छत्तीसगढ़ को चुना गया है। छत्तीसगढ़ को यह रैंक लगातार दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ ODF++ होने वाला देश का पहला राज्य है। दूसरा प्रश्न है, तत्परता सूचकांक 2020 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है चौथा। नीति आयोग द्वारा जारी तत्परता सूचकांक 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य को भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसमें पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर हरियाणा और चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। वहीं ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो शीर्ष 10 राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ को 55.95% के साथ 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर उड़ीसा, 5वें स्थान पर तेलंगाना, 6वें स्थान पर हरियाणा और 8वें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ट्राइबल टूरिज्म रिजॉर्ट में से एक कुर्दर हिल इको रिजॉर्ट किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ ट्राइबल टूरिज्म रिजॉर्ट में से एक कुर्दर हिल बिलासपुर जिले में स्थित है। इस ट्राइबल टूरिज्म का निर्माण भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में माताओं द्वारा संतानों की लंबी आयु के लिए किस पर्व पर व्रत रखा जाता है?